कई बार से हम एक प्रेस वार्ता करके आपको बता रहे थे कि किस तरीके से दिल्ली नगर निगम दिल्ली के लोगों की संपत्तियों की नीलामी कर रहा है और वो संपत्तियां जो सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए लोगों के लिए सालों से दिल्ली नगर निगम के पास उपलब्ध थी, उन संपत्तियों को प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। हमने बताया किस तरीके से स्कूलों को निजी हाथों में बेचा जा रहा है, पार्कों के अंदर दुकानें खोलने की तैयारी की जा रही है, जमीन को औने पौने दामों पे बेचा जा रहा है। आज हम आपके सामने साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी में आ रहे प्रस्ताव के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंदर दिल्ली नगर निगम के 6 स्टेडियम्स जो सीधे सीधे दिल्ली के बच्चों की अमानत है, दिल्ली के बच्चों की संपत्ति है, दिल्ली के खिलाड़ियों की अमानत है, जहां पे दिल्ली का भविष्य जो है वो बनता रहा है, उन स्टेडियम्स को भी निजी हाथों में देने की तैयारी एमसीडी ने की है। मैं आप लोगों के सामने कम्युनिकेशन रखूंगा, जिसको एमसीडी के मेयर ने पास किया है और ये कमिश्नर द्वारा अब एमसीडी के सेक्रेटरी को ये औपचारिक रूप से ये भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि भीमराव अंबेडकर स्टेडियम, मादीपुर स्टेडियम, खाटू श्याम मिनी स्टेडियम, साहिब सिंह वर्मा स्टेडियम ककरोला, झड़ौदा मिनी स्टेडियम और पंजाबी बाग स्टेडियम, इन 5-6 स्टेडियम्स को भी प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है और फिर प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं इन स्टेडियम्स की मालिक होंगी और वो इनके अंदर अपने स्पोर्ट्स के इवेंट्स, अपने बड़े बड़े फंक्शंस और अपने इवेंट्स जो है वो कराएंगे और लोगों से इसके अंदर पैसा लेंगे। मुझे लगता है कि ये जो पत्र है इसके अंदर एक और खतरनाक बात लिखी गई है। उसमें लिखा गया है, इट हैज ऑल्सो बीन डिस्कस्ड that there is a possibility of monetization of school playgrounds and vacant school slides which may be explored। मतलब अब स्टेडियम्स की नीलामी हो रही है और इसके बाद जहां जहां पर भी एमसीडी के स्कूलों के अंदर बच्चों के प्लेग्राउंड है या जहां जहां भी एमसीडी के स्कूलों में जमीन उपलब्ध है, उस जमीन को भी बेचने की तैयारी दिल्ली नगर निगम कर रहा है। आप सोचिए, एक तरफ दिल्ली सरकार को कहीं पे भी एजुकेशन की जमीन उपलब्ध नहीं है, डीडीए से हम मांगते रहते हैं हमारे पास जमीन नहीं मिल पाती, दूसरी ओर स्कूलों की दिल्ली के अंदर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की दिल्ली के अंदर भारी कमी रहती है और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एमसीडी जो है स्कूलों के प्लेग्राउंड्स की और अभी एमसीडी के स्टेडियम्स की जमीन को निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही है। हम दिल्ली वालों से ये अपील करेंगे कि इससे पहले दिल्ली की भाजपा दिल्ली नगर निगम की सारी संपत्तियों को भेजकर यहां से गायब हो जाए, इस बार के दिल्ली नगर निगम के चुनावों के अंदर भाजपा को सबक सिखाया जाए और इनको जो है एमसीडी से बाहर किया जाए। एक और विषय है जो दिल्ली के बाजारों और दुकानदारों से संबंधित है। मेरे पास भी ग्रेटर कैलाश की मार्केट एसोसिएशन के लोग मिले और उन्होंने कहा कि इवन ऑड्स और वीकेंड कर्फ्यू के कारण बड़ी बड़ी मार्केटों के अंदर जिनकी दुकान है
उन्होंने मुझे कहा कि पिछले हफ्ते 2 दिन दुकान खुल पाई इवन ऑड के कारण, क्योंकि 5 ही दिन बचते, 5 में से 2 दिन खुल पाई, और कह रहे अगले हफ्ते 3 दिन खुल पाएगी। तो इस वजह से दुकानदारों की इतनी बुरी हालत है कि उनके लिए घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। उन दुकानों पे जो गरीब लोग काम करते हैं उनको भी तनख्वाहें उनकी काट दी गई है, उनके लिए भी दिक्कत हो रही है। और दिल्ली भाजपा पिछले 15 दिनों से एक झूठा कैंपेन चला रही है, एक झूठा षड्यंत्र कर रही है, जिसके अंदर मार्केट एसोसिएशंस के अंदर मैसेज भेजे जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के व्यापार को जो है बर्बाद कर रहे हैं। और लोग कह रहे हैं, खासतौर पे भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल से पूछो कि हरियाणा के अंदर कोरोना नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना नहीं है, जब वहां पर दुकानों को बंद नहीं किया गया तो यहां पे क्यों बंद किया गया। आज जो है भाजपा पूरी तरह से एक्सपोज हो गई, क्योंकि दिल्ली सरकार ने खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये प्रपोजल उपराज्यपाल महोदय को भेजा कि अब वीकेंड कर्फ्यू को और इवन ऑड को समाप्त किया जाए, दिल्ली की स्थिति बेहतर हो रही है। और उपराज्यपाल जो कि भाजपा के नुमाइंदे हैं, भाजपा की केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, उन्होंने जो है जबरदस्ती वीकेंड कर्फ्यू और इवन ऑड को चलाने के लिए दिल्ली को बाध्य किया, क्योंकि डीडीएमई डिजास्टर मैनेजमेंट, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसके अध्यक्ष जो है माननीय उपराज्यपाल होते हैं, इसलिए चुनी हुई सरकार दिल्ली के अंदर सिर्फ प्रपोजल दे सकती है, उसका मानने और ना मानने का काम जो है वो उपराज्यपाल के पास होता है। तो आज भाजपा के वो सारे नेता एक्सपोज हो गए हैं, पब्लिक के सामने उनका असली चेहरा आ गया है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सिफारिशों के बावजूद भाजपा के नुमाइंदे माननीय एमपी साहब ने ना तो वीकेंड कर्फ्यू हटाया, ना ही इवन ऑड को हटाया।